नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, बस्ता मुक्त दिवस मासिक मेमो है मार्च माह और मार्च है 2023 का और प्रथम शनिवार है 4 मार्च 2023 और इस बार की जो थीम है राजस्थान को पहचानो और जो कक्षा समूह और गतिविधियाँ उद्देश्य क्रियान्वयन है वह कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। देखिएगा, पहला समूह है हमारे पास में अंकुर, जिसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चे आते हैं और इसके अंतर्गत जो गतिविधि रहेगी वह इस प्रकार से रहेगी। अपने राजस्थान को जानो है और उद्देश्य खेल खेल में राज्य के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सीखना है और जो क्रियान्वयन रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ आवश्यक सामग्री है राजस्थान की विभिन्न प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर का उपयोग फ्लैश कार्ड को आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथियों, और गतिविधि कराने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। एक टोकरी में बहुत सारे राजस्थान के प्रसिद्ध स्थानों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड हम रखे हैं और एक तरफ तस्वीर होगी, दूसरी तरफ तस्वीर के बारे में कुछ जानकारी होगी। अब पासिंग पार्सल खेलें। छात्र टोकरी को पास करते रहेंगे, वे टोकरी को जब तक पास करते रहेंगे जब तक कि शिक्षक डफ या कोई संगीत बजाता है। जब शिक्षक संगीत बंद कर देगा तो रुक जाएंगे। फिर जिस बच्चे के पास टोकरी है वह एक फ्लैश कार्ड उठाएगा और वह तस्वीर सभी को दिखाएगा। छात्र चित्र का अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। फिर शिक्षक उस चित्र के बारे में जानकारी पढ़कर सुनाएगा और फिर इसको यहाँ पे खेलने के लिए जारी करा रखा जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो अगला समूह रहेगा हमारे पास में वह है प्रवेश और इसके अंतर्गत जो हमारा उद्देश्य रहेगा गणगौर और शीतलाष्टमी है। और यहाँ पर जो इसका जो उद्देश्य रहेगा गणगौर और शीतलाष्टमी का महत्व के बारे में और जो क्रियान्वयन रहेगा इस प्रकार है। एक दिन पूर्व शिक्षक विद्यार्थियों के समूह बनाकर समूह को अलग अलग गणगौर व शीतलाष्टमी का पौराणिक सामाजिक महत्व मनाने जाने के कारण और संबंधित कथा आदि पर तैयारी करने के बारे में बोलेंगे। और नो बैग डे वाले दिन कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणगौर शीतलाष्टमी समूहवार विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण देंगे और इस प्रस्तुतिकरण में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों द्वारा सहयोग भी लिया जा सकेगा। तो इस प्रकार से हमारे त्यौहार है और इन त्योहारों के संदर्भ में ये अपडेट रहेगा इसमें। और अगला जो समूह है हमारे पास में वह है दिशा और इसके अंतर्गत जो हमारी गतिविधि रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। हमारे पुरातत्व स्थल है और उद्देश्य रहेंगे हमारे पास में हमारे पुरातत्व स्थलों व उनके महत्व के बारे में जानकारी देना है। आवश्यक सामग्री इस प्रकार से रहेगी। राजस्थान के पुरातत्व स्थलों की जानकारी देने वाले किताब या इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के प्रिंट आउट लेना है। छात्रों को सदनवार समूह में विभाजित करें और शिक्षक राजस्थान के पुरातत्व स्थलों से संबंधित जानकारी पहले से अपने समूह यानी सभी समूह में किताब या इंटरनेट से ली गई जानकारी के प्रिंट आउट दे सकते हैं। और तैयारी के लिए कुछ समय देकर समूह के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करें और इनसे राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्व स्थलों और उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछे। सही उत्तर के लिए अंक दे और जो उच्चतम है साथियों उच्चतम स्कोर करने वाले समूह को विजेता इसमें घोषित किया जा सकता है। और इस तरह से ये जो गतिविधि है ये आयोजित होगी। और इसके साथ ही अब अगली गतिविधि है हमारे पास में क्षैतिज और क्षैतिज गतिविधि के अंदर जो कक्षा जो समूह आते हैं 9 और 10 के बच्चे आते हैं और गतिविधि रहेगी कवि राजस्थान के और उद्देश्य रहेंगे राज्य के कवियों और उनके कविताओं के बारे में जानना है। आवश्यक सामग्री साथियों राजस्थान के कवि और उनके कवियों यानी कविताओं की जानकारी देने वाली किताब या इंटरनेट से ली गई जानकारी के प्रिंट आउट छात्रों को सदनवार समूह में विभाजित करें और विद्यार्थियों को राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों और उनके कविताओं के बारे में जानकारी दे। प्रत्येक समूह को 1 या 2 कवियों के नाम बांट दे और अब कवि सम्मेलन आयोजित करें। कविता प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी सबसे पहले कवि का परिचय देंगे। साथ ही सबसे पहले वो परिचय देंगे और परिचय देने के साथ नाम और किस प्रकार की कविता लिखती है उसकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है। इसके बाद छात्र कविता प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद सभी समूह से प्रस्तुत कविता से सीखी गई 1-2 बात पूरी कक्षा के साथ साझा करने के लिए भी कहेंगे। इस प्रकार ये जो कवि सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा। और अंतिम हमारा समूह रहेगा उन्नति कक्षा 11-12 के लिए और भारत विपक्षी विहार है इसके अंदर। और यहाँ पर उद्देश्य रहेगा
राज्य के भरतपुर पक्षी विहार के बारे में जानना। आवश्यक सामग्री कुछ इस प्रकार से रहेगी। भरतपुर पक्षी विहार की जानकारी देने वाले किताब या इंटरनेट से ली गई जानकारी के प्रिंट आउट या चित्र है। और छात्रों से पहले से भरतपुर पक्षी अभयारण्य में पाए जाने वाले पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के बारे में अधिक से अधिक तस्वीर और जानकारी एकत्रित करने के लिए कहें और कक्षा को सदनवार समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को कुछ चार्ट पेपर, गोंद और स्केच पेन दे और उन्हें इन चित्रों को एक कोलाज तैयार करने के लिए और संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहें। कोलाज तैयार होने के बाद उन्हें अपने कार्य का प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सभी गतिविधियां हैं हमको आयोजित करनी है और इनका रिकॉर्ड का संधारण भी करना है। रिकॉर्ड संधारण के लिए आप फोटो और यहाँ पे वीडियो आप इससे प्रेक्षण के रूप में ले सकते हैं, जिससे कि आपके सभी जो कंप्लीट काम है इसमें हो जाएगा।